गुड मॉर्निंग एंड वेलकम द कंपटीशन जोन विद आशीष। आज हम देखेंगे तारों का विकास कैसे होता है, आखिर तारा बनता है तो कैसे बनता है, तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है। आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कि खगोलीय विज्ञान कहते हैं, जिसने खगोल के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे खगोल विज्ञान कहते हैं, हालांकि इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं इसको, सॉरी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तारा जो होता है नॉर्मली देखिए तारों का विकास के रूप में हम लोग जानते हैं। तो तारा जो होता है हीट और लाइट, तारा तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपना हीट हो, अपना लाइट हो, उसे हम तारा कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य है हमारा, देखा जाए तो सूर्य के पास अपना हीट है और अपना लाइट है, तभी तो वो हम लोग को भेजता है अपना लाइट, है कि नहीं। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या हम कह सकते हैं कि चंद्रमा भी एक तारा है? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, अपना हीट नहीं है। वो चंद्रमा जो होता है सूर्य से हीट लेता है, अब सूर्य से लाइट लेता है, तब जाके वो चमकता है, तो हम देखते हैं कि सफ़ेद है कि नहीं। अब देखिए तारा का विकास कैसे होता है, तारा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जो अंतरिक्ष है मतलब ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे विरल गैस हैं। विरल मतलब इधर उधर गैस हैं, ठीक है, इधर उधर गैस है। जब इधर उधर सारे गैस आपस में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं निहारिका। मतलब इधर उधर जो भी छितराया हुआ गैस है, उससे जो आपस में जब मिलने लगते हैं सारे गैस, तो उसे हम क्या कहते हैं, निहारिका। इंग्लिश में इसको नेबुला कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, सारा गैस आपस में यहाँ पे सट गए हैं। आप खुद सोचिए, ननद भौजाई सामने रहेगा लोग साथ में, तो जाहिर सी बात है झगड़ा होने वाला है, मुँहा टूटी होने वाला है। उसी तरह जब ये जो होता है निहारिका में सारा गैस आ जाते हैं, तो इनके रगड़ से, गुरुत्वाकर्षण से लगते हैं आपस में टकराने, और टकराने लगते हैं तो इसमें आग उत्पन्न हो जाता है। रगड़ से यानी घर्षण से इसमें आग लग जाता है, और आग लगता है तो ये काची का रूप लेता है, तारा का। अब क्वेश्चन आता है कि तारा में जो ऊर्जा होता है, ईंधन, जाहिर सी बात है तारा जब चमकेगा यानी कि अपना प्रकाश हो गया, उसके पास अपना हीट हो गया, तो ईंधन का जो होता है, ईंधन कहाँ से मिलता है। तो देखिए तारा में ईंधन पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा से मिलता है उसको। तारा में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन टूट के हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था आप लोग को नहीं पहचान में आएगा, तो याद रखिएगा ठोस और द्रव का मिश्रण। ठोस का मतलब क्या होता है, जिसे छू सके, ढकेल सके, या फिर बहुत सारा ऐसा जिसका आयतन आकार निश्चित हो। द्रव क्या कहते हैं, जैसा कि जो बह जाए, जैसे पानी है बह जाता है, तेल है बह जाता है, उसे द्रव कहते हैं। तो ये देखिए मलाई जो होता है, मलाई, फेविकॉल, ये ना ही ठोस में आते हैं ना ही द्रव में आते हैं। इसे हम अनुमान के तौर पे कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा की अवस्था में रहते हैं। जैसे कि ठोस की तरह ना ही गिरते हैं चाहे रुकते हैं, और ना ही पानी की तरह बहते हैं। देखते हैं कभी फेविकॉल गार के देखिए, चुआइएगा उसको, तो धीरे धीरे लाहे लाहे एकदम गिरता है। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है, तारा किस अवस्था में ईंधन रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, आपको बता देगा हाइड्रोजन को हीलियम बदलता है संलयन विधि से। कौन सा विधि से, एग्जाम में पूछा हुआ है, संलयन विधि से। हाइड्रोजन का संलयन होता है किसमें, हीलियम में। अब जब तारा बन गया तो देखिए किसी भी चीज का जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। उसी तारा का जब जन्म हुआ है विरल गैस से, तो उसका मृत्यु भी निश्चित होगा। तो ये मरने से पहले जानते हैं क्या होता है, लाल दानो तारा बन जाता है, मतलब बहुते बड़का तारा बन जाता है। तो ये लाल दानो तारा में जब बनता है, तो इसका नियम है कि यहाँ से टूटेगा तो दो तारा में टूटेगा, या तो छूट जाएगा तारा या फिर बड़। तो इसका नियम क्या है भाई, तो सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना से अगर ये इसका द्रव्यमान लाल दानों का द्रव्यमान जो है कम है, तो छोटा तारा बनेगा। और सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना के, सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना के द्रव्यमान के इस सब द्रव्यमान बड़ा है, ज़्यादा है, तो ये बड़ा तारा कहलाएगा। ये सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। कोई भी वैज्ञानिक इस तह तक नहीं जा पा रहा था, और एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक है चंद्रशेखर जी, वो जो है इस तह तक गए कि बड़ा तारा छोटा तारा को डिफाइन कर सकें। उन्हें चंद्रशेखर सीमा के नाम से, मतलब उसका एक मान दिया गया 1.44 गुना मास ऑफ सन, उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है,
आगे देखिए, भारतीय वैज्ञानिक हर चीज में आगे हैं, चाहे जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट किए हो, चाहे बहुत सारा ऐसा कुछ किया गया है। तो भारत बहुत आगे इस सब के क्षेत्र में जाता है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, आगे देखिए, जब लाल दानव छोटा तारा में बदलता है, समझ रहे हैं, लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अगर कम हो गया, वो छोटा तारा में बदल गया, और छोटा तारा से बदल जाता है किसमें, श्वेत वामन तारा में। श्वेत वामन तारा को ही हम लोग जीवाश्म तारा कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कई बार कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं श्वेत वामन तारा को कहते हैं। अच्छा, एक और बात है, पूछता है कि क्या श्वेत वामन तारा चमकता है? बिल्कुल चमकता है, क्योंकि प्रकाश तो है इसमें, और जब इसमें से प्रकाश निकलता है तो साफ सुथरा जाके काला वामन तारा में परिणत हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, इसी तरह अंतरिक्ष में उगाते रहता है सब। ठीक है, अब आगे देखिए, जब इस लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, तो ये ले लेता है मोर बड़ा तारा का। बड़ा तारा मीन्स अभिनव तारा। अभिनव तारा को ही हम लोग कहते हैं विस्फोटक तारा। और विस्फोटक तारा एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि विस्फोटक तारा किस तारा को कहते हैं, तो अभिनव तारा को कहते हैं। तो या तो इसको अभिनव तारा का या फिर विस्फोटक तारा का है। अब अभिनव तारा से जब आगे बढ़ता है तो न्यूट्रॉन इधर जितना जाएगा, देखिए कोई भी बड़ा चीज होता है उसको जब छोटा 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 करते चले जाएगा तो उसका घनत्व तो बढ़ता है। सपोज दैट एक करकट ले लीजिए, करकट, और करकट को पचका उचका के उसका लोहा का ना एक मुट्ठी बना दीजिए, तो उसका जाहिर सी बात है घनत्व, जो मोटाई पहले पतला पतला था, अब उसका मोटाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है करकटा से मारते तो तनी कम चोट लगता है, लेकिन ढेलवा से मारिएगा ना बड़ा चोट लगेगा, उसको मार के मिछिया दीजिएगा एकदम, मतलब आदमी छिया जाता है। दूसरी बात, तो अभिनव तारा, अभिनव तारा बदल जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉनों में बदल जाता है। और न्यूट्रॉनों जो होता है इस पे आवेश नहीं रहता है। एग्जाम में पूछता है कौन सा तारा है जिस पर आवेश नहीं रहता है, तो वो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा बदलता है पल्सर और क्वेसर में। पल्सर और क्वेसर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही तेज नाचते हैं, एकदम घिन 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 घिनई की तरह, लट्टू होता है एकदम घिनी की तरह नाचता है पल्सर तारा और क्वेसर तारा। ये बहुत ही छोटा रहते हैं और बहुत छोटे रहने के कारण इनका घनत्व भी ज़्यादा होता है। अब जब यहाँ से आ जाता है, इसका लास्ट स्टेज जो होता है ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल इतना खतरनाक है कि अपने पास से प्रकाश को गुजरने ही नहीं देता है। मतलब प्रकाश आ गया समाहित, मतलब इतना खतरनाक, पृथ्वी को और किसी भी ग्रह से, प्लानिट से, किसी भी उल्का पिंड से किसी से खतरा नहीं है। एक वो बम उड़ाएंगे पूरा उल्का पिंड खत्म। लेकिन ये जो है ब्लैक होल, ये ब्लैक होल का मतलब घनत्व इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अगर मतलब पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी को मतलब तहस नहस कर सकता है। प्लस में बृहस्पति से टकराए तो बृहस्पति को तो कुछ समझ में नहीं करता है, शुक्र कुछ समझ में नहीं करता। ब्लैक होल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्लैक होल बहुत ही क्या है, बेकार है। मतलब पृथ्वी को सबसे ज़्यादा खतरा इसी से रहता है। उसके बाद काला वामन जो होते हैं फिर जाके सब ब्लैक होल में ही जाके परिणत हो जाते हैं, इसी में जाके खत्म हो जाते हैं। अब आता है तारा में, हम ये जान गए तारा का निर्माण कैसा है, निहारिका क्या होता है। निहारिका में आग पकड़ता है तो तारा का निर्माण होता है। तारा जो होता है किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा के बाद किसमें अवस्था में जाता है, लाल दानव। लाल दानव अंतिम अवस्था नहीं रहता है। इसके बाद भी क्या होता है, छोटा में अगर गया, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अगर इसका द्रव्यमान कम रहा, छोटा तारा बनता है। छोटा तारा मतलब श्वेत वामन, श्वेत वामन मतलब काला वामन। अब उसी तरह लाल दानव अगर बड़ा रहा तो बड़ा तारा मतलब अभिनव तारा, अभिनव तारा मतलब न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो से जाता है पल्सर, पल्सर और क्वेसर। ठीक है, क्वेसर के बाद आपका ब्लैक होल। लेकिन दिक्कत ये है, आप फिर पूछिएगा कि अक्षय एक बात बताइए सर कि एग्जाम में तो यूँ पूछता है कि बताइए कि तारा जो होता है, तारा का रंग कौन कौन सा होता है। प्लस में तारा का रंग किसके कारण होता है, तारा का रंग किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा उस पर जो ताप रहता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि तारा का रंग कैसा होगा। ठीक है, इसका जो सतह पे ताप रहता है, तापमान, उसी पे डिपेंड करता है कि तारा का रंग कैसा होगा। अगर मान लीजिए तारा का रंग 3 गो होता है, लाल, सफ़ेद और नीला। ये याद रखिए कि मोमबत्ती में जो 3 गो कलर होता है ना, लाल, सफ़ेद और नीला, वही सेम कलर जो होता है तारा में होता है। लाल क्यों होता है, जब निम्न ताप रहता है यानी तापमान कम तो लाल रंग का दिखाई देता है। तापमान अगर मध्यम रहता है तो सफ़ेद होता है, उच्च तापमान रहता है तो नीला। सूर्य का तापमान जो होता है, सतह का तापमान 6000 है, इसलिए सूर्य भगवान लाल दिखाई देते हैं। याद करने का तरीका क्या है, सूर्य भगवान सुबह होते हैं, सुबह
उठिएगा निम्न में, निम्न मतलब क्या, दिन को 3 भागों में बांटिएगा तो सुबह दोपहर शाम। इसको सुबह देख लीजिएगा तो लाल, सुबह में सूरज भगवान कैसे दिखाई देते हैं, तो लाल दिखाई देते हैं। मध्यम मतलब दोपहर में देखें तो सूरज भगवान उजला दिखाई देते हैं, देख लीजिएगा इस तरह मुड़ी करके देखिएगा ना तो उजला दिखाई देते हैं। और उच्च ताप मतलब क्या है, शाम में देखिएगा कि आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसे नॉर्मली इसका 3 नंबर का उतना ट्रिक नहीं है, नॉर्मली याद कर लीजिएगा, नीला तो उच्च तापमान को इंगित करता है। ठीक है, तो आज हम देखे हैं कि तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा का तापमान क्या होता है, तारा में जो तारा में तापमान किस अवस्था में रहता है, प्लस तारा में जो होता है ब्लैक होल क्या होता है, काला वामन क्या होता है, न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, क्वेसर क्या होता है, तो तेज घूमता है, क्वेसर तारा कैसा होता है, तेज घूमता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये देखा जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। तो आज तारा के बारे में हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट डे, थैंक यू।